नमस्कार बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है HTML फॉर्म्स। सबसे पहले हम समझेंगे फॉर्म क्या होता है। कई बार आप फॉर्म फिल करते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में आप प्रवेश ले रहे हैं उसका फॉर्म, या आप मान लीजिए बैंक संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, या कहीं पर भी आप अपनी कोई रिक्वेस्ट दे रहे हैं, तो वो हम किसके थ्रू देते हैं? फॉर्म्स के थ्रू। एक फॉर्म कुछ इस तरह का नजर आता है फॉर्म में। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, उसके आगे आपको स्पेस दी गई होगी जहां पर आप अपना नाम इनपुट करेंगे। ठीक है, इसी तरह से फॉर्म में जो सेकंड एंट्री है, लेट्स से सरनेम, यानी कि कुछ लेबल्स आपको दिखाई देंगे और उनके आगे जगह हमें दिखाई देती है जिसमें हम अपना डेटा फिल करते हैं। फिर एक एंट्री आ गई फादर्स नेम। ठीक है, और यहां पे कई बार इस तरह का आपको नजर आता है चेक करने के लिए। है ना? तो एक फॉर्म क्या होता है? फॉर्म वह होता है जो यूजर से कुछ इनपुट्स लेता है। राइट? फॉर्म में हर एक कई सारी एंट्रीज होती हैं जिसमें हमें डेटा भरना होता है। हमें फॉर्म में दिखाई देगा, एक लेबल होगा कि भाई यहां पर क्या करना है, और एक जगह होगी, एक ऐसा बॉक्स होगा या ऐसे ब्लॉक्स के टुकड़े होंगे जहां पर हमें डेटा फिल करना होगा। राइट? तो फॉर्म का अर्थ होता है कि यूजर से, या हम सिंपल अपने फॉर्म की बात करें जो हम कागज पे फॉर्म्स भरते आ रहे हैं, तो फॉर्म में क्या होता है, जब भी हम किसी डिपार्टमेंट को, किसी इंस्टीट्यूट को, किसी भी जगह हम कुछ चीज अपनी बता के उनको रिक्वेस्ट देना चाहते हैं कि भाई मेरा खाता खोल दो, मेरे लिए टिकट बुक कर दो, या मुझे प्रवेश चाहिए, या मुझे एग्जाम का फॉर्म भरना है ताकि मैं एग्जाम दे सकूं, तो जो फॉर्म है ना वो बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, हम कहीं भी जाते हैं, पहले के समय में क्योंकि सारा कुछ काम पेपर पे होता था, तो पेपर पर एक और शब्द इसके लिए बोला जाता है क्वेश्चनेयर, जैसे बोला जाता है। क्वेश्चनेयर क्या होता है? वो भी एक तरह का फॉर्म है, लेकिन उस पर क्या होगा कि जैसे किसी का फीडबैक लेना है ना? मान लीजिए कोई यहाँ पर प्रेजेंटेशन दिया गया या कोई चीज प्रस्तुत करी गई ऑडियंस के सामने, अब ऑडियंस का फीडबैक लेना है, आपको कैसा लगा, इससे आपको क्या शिक्षा मिली, है ना? इस तरह की चीजें। तो फॉर्म हम फॉर्म भर कर किसी भी चीज की रिक्वेस्ट देते हैं, या अपना जो डेटा है या अपने पास जो जानकारी है वो हम साझा करते हैं। राइट? तो फॉर्म एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। राइट? तो फॉर्म क्या है? फॉर्म एक ऐसा, हमारे पास अगर हम कागज की बात करें तो हमारे पास एक ऐसा कागज का टुकड़ा है जिस पर हम अपनी डिटेल्स, हम अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो भरेंगे और उस इंफॉर्मेशन को सबमिट करेंगे। है ना? आप क्या करते हैं, मान लीजिए कि मुझे कॉलेज में प्रवेश चाहिए, तो मैं कॉलेज में जाऊंगी, वहां पर उसका फॉर्म लूंगी। फॉर्म में जो जो एंट्रीज हैं उनको हमें भरना होगा, एंट्रीज भर के हमें वो फॉर्म देना होगा, यानी कि सबमिट करना, है ना? वो फॉर्म हमने सबमिट कर दिया, यानी हमने अपनी जानकारी सब सबमिट कर दी। अब उस जानकारी के आधार पर आगे प्रोसेसिंग होगी और हमें
उसके अकॉर्डिंग चीजें प्राप्त होंगी, है ना। इसी तरह से मान लीजिए हमें बैंक में खाता खुलवाना है या हमें बैंक की कोई सर्विस चाहिए, हर एक चीज के लिए आपको बैंक में भी फॉर्म भरना पड़ता है। आपको टिकट भरनी है, टिकट चाहिए, आपको रेलवे की हम बात करें, कहीं पर भी हम बात करें, तो सब जगह क्या होता है कि आपको अपना जो डाटा है, अपनी जो जानकारी है, अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर करनी पड़ती है, सबमिट करनी पड़ती है। ठीक है, आपकी उम्र क्या है, आपने क्या क्वालिफिकेशन प्राप्त करी है, आपके कितने, जैसे मान लीजिए कि मैं ना कॉलेज में प्रवेश चाह रही हूँ, तो मैं क्या क्या दूंगी, नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ठीक है, फादर्स नेम, फादर क्या करते हैं, उनकी सालाना आय क्या है, और दूसरी चीजें कि मैंने आखिरी जो क्वालिफिकेशन प्राप्त करी, जैसे 12th करी तो कौन से सब्जेक्ट से करी, और क्या परसेंटेज प्राप्त करी, कौन से बोर्ड से करी, कौन से स्कूल से करी, ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे देनी होगी, और तभी मैं अप्लाई कर सकती हूँ, और तभी मैं आगे की जो प्रोसेसिंग है, प्रक्रिया तभी स्टार्ट होगी जब मैं अपना डेटा, अपनी जानकारी जो है वो शेयर करूंगी। तो ये जो वेबसाइट होती है, वेबसाइट में भी अपनी जानकारी आप शेयर करना चाहते हैं, सबमिट करना चाहते हैं, तो आप फॉर्म फिल करते हैं, है ना। जैसा फॉर्म यहां पर आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा ही फॉर्म हम वेबसाइट्स में भी देखते हैं। अब ये जो फॉर्म है ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे आपने देखा कि भाई जब आप कॉलेज में प्रवेश चाह रहे हैं तो अलग तरह का फॉर्म मिलेगा, आपने कोई प्रेजेंटेशन या कोई किसी का प्रस्तुतिकरण अटेंड किया, कोई मीटिंग अटेंड करी, उसके बाद अपना फीडबैक दे रहे हैं, उसका फॉर्म अलग तरह का होता है ना। ऐसा तो नहीं कि सारे फॉर्म एक जैसे होते हो। कोई क्वेश्चनर है, मान लीजिए कोई सर्वे हो रहा है, उन्होंने आपको कोई फॉर्म दे दिया फिल करने के लिए कि भाई आपकी आय क्या है, आप किस तरह की, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट, कोई कंपनी करा रही है प्रोडक्ट्स के, आप किस तरह के क्रीम्स, शैम्पूज इस्तेमाल करते हैं, कौन सी कंपनी आपको अच्छी लगती है। मान लीजिए कोई न्यूज़पेपर वाली कंपनी सर्वे करवा रही है, उसका फॉर्म अलग होगा ना। सारे फॉर्म अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन फॉर्म में कुछ चीजें तो समान दिखती है ना। जैसे फॉर्म की एक हेडिंग होगी, कुछ मान लीजिए यहाँ पर हमसे कुछ इनपुट लिया जा रहा है कागज पर, तो उसके आगे लिखा होगा कि भाई यहाँ क्या भरना है, कैसे भरना है, क्या नियम कायदे हैं, है ना। तो फॉर्म में फॉर्म की हेडिंग, फॉर्म की लेबल्स, जहां पर यूजर अपना डेटा भरेगा वो जगह, तरीके की जगह, जैसे यहाँ पर हमें जेंडर इनपुट कराना था, मेल फीमेल, तो हमने ऐसे डिब्बे दे दिए जिसमें कि यूजर क्या करेगा, टिक कर देगा, है ना। यहां पर अपना नाम भर देगा, ठीक है। कोई ऐसी चीज हम यूजर से भरवा रहे हैं जिसके बारे में जानकारी देना जरूरी है, तो यहां पर उसके बारे में यहां पर या यहां पर कहीं पे छोटी सी जानकारी आ सकती है कि भाई इसमें इस तरह का डेटा भरना है, ठीक है। तो आजकल आपको पता है कंप्यूटर के माध्यम से सारे कार्य होते हैं, तो कागज पे फॉर्म जो बनते थे, भरे जाते थे, वो कम हो गया है। आजकल हर एक कॉलेज का, हर एक इंस्टीट्यूट का, बैंक का, सबकी तो वेबसाइट है। तो वेबसाइट के माध्यम से ही, जैसे मुझे बैंक की कोई सर्विस लेनी है तो मैं बैंक का वेबसाइट ओपन करूंगी और उसका जो भी वो सर्विस लेनी है उसके लिए रिक्वेस्ट दूंगी, तो फॉर्म आ जाएगा मेरे पास। वो फॉर्म मुझे वहीं की वहीं फिल करना है, ठीक है। कोई कागज पे प्रिंट लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा एक फॉर्म दिखाई देगा, बिल्कुल कुछ कुछ मतलब इस तरह की चीजें होंगी उसमें, और हम उसमें एंटर कर देंगे डेटा और सबमिट कर देंगे। तो एक बटन होगा सबमिट का, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका सारा डेटा जो है, वो जो आपने डेटा शेयर किया है वो डेटा सबमिट हो जाएगा। मान लीजिए कि मुझे मूवी की टिकट बुक करनी है, तो मूवी की टिकट करूंगी तो जहां पर ये फैसिलिटी है बुक करने की, वो वाली वेबसाइट ओपन करी, फिर आपको अपना नाम, है ना, कितनी सीट्स चाहिए, कौन सी सीट चाहिए, वो इस तरह का इतने अच्छे अच्छे फॉर्म्स होते हैं कि वो आपको दिखा देंगे कि भाई उनके जो हॉल है, सिनेमा हॉल, उसमें ये सीटिंग सीट्स हैं यहाँ पे अवेलेबल, आप उनमें से क्लिक करके चुन लेंगे। तो वो भी फॉर्म है, आप बता रहे हैं कि आपको कौन सी सीट
चाहिए, बीच की चाहिए, पीछे की चाहिए, बॉक्स की चाहिए, वो आप बताएंगे कितनी चाहिए, है ना। फिर आप जो पेमेंट के तरीके हैं उसके लिए भी आप फॉर्म फिल करेंगे। तो ऐसे होता है। तो भाई हम वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं तो हमें फॉर्म बनाना भी सीखना पड़ेगा, ताकि वेबसाइट में हम फॉर्म बना सकें और यूजर की जो डिटेल्स हैं वो हम यूजर से उसको एक स्पेस दें ताकि वो अपनी डिटेल्स शेयर कर सके। ठीक है, तो ये फॉर्म का क्या अर्थ होता है वो हमें समझ आ गया, है ना। और हम सभी ने कभी ना कभी फॉर्म फिल करे हैं, चाहे कहीं पे प्रवेश के लिए फॉर्म, चाहे किसी एग्जाम के लिए फॉर्म, या कोई फीडबैक टाइप का फॉर्म। कई बार हम किसी मेले वगैरह में जाते हैं, वहां पर भी जब हम निकल रहे होते हैं या कोई दुकान वाले वो दिखाते हैं अपना सामान, फिर हम निकल रहे होते हैं तो वो हमसे एक फॉर्म फिल कराते हैं कि आपको कैसा लगा, क्या आपके सजेशंस हैं, है ना। तो इस तरह के यहां पर जब हम HTML फॉर्म की बात करें या जो वेबसाइट पर, जो वेब पेज पर फॉर्म्स होते हैं, है ना, आप अपने एक वेब पेज पर फॉर्म क्रिएट करके आप यूजर से एंट्री ले सकते हैं। तो किस किस तरह के फॉर्म्स बनाने पड़ सकते हैं और जनरली होते हैं, तो कुछ होते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म वेबसाइट्स क्या करती हैं कि यूजर्स को, जो यूजर्स उनकी वेबसाइट को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, उस वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करना मतलब कि अपना नाम, ईमेल एड्रेस, अपना फोन नंबर आप उस वेबसाइट के साथ शेयर कर लेंगे। इससे आप उसके क्या बन जाएंगे, रजिस्टर्ड यूजर। ठीक है, कई वेबसाइट्स जो सर्विसेज प्रदान करती हैं, तो अगर आप उसके रजिस्टर्ड यूजर बन जाएंगे तो आप उनकी और सर्विसेज या और बेहतर तरीके से आप सर्विसेज को काम में ले पाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है। रजिस्ट्रेशन कर लिया और हमें वेबसाइट में अपना जो हमें लॉगिन डिटेल्स मिली हैं, लॉगिन डिटेल क्या होती है, जैसे कि जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कंप्यूटर पे भी आपको वो आपकी आईडी और पासवर्ड मांगता है। ऐसे ही अगर आप किसी वेबसाइट के रजिस्टर्ड यूजर हैं तो आप उस वेबसाइट में एज अ रजिस्टर्ड यूजर जब प्रवेश करना चाहते हैं तो लॉगिन फॉर्म आपको मिलेगा। उस लॉगिन फॉर्म में आप अपना आईडी और पासवर्ड डालकर वेबसाइट को ज्यादा अच्छे तरह से ब्राउज कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसकी सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, लॉगिन फॉर्म होता है, और भी कई तरह के फॉर्म होते हैं, जैसे कि फीडबैक फॉर्म। फीडबैक फॉर्म क्या है, जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि आपने कोई चीज विजिट करी, लास्ट में वो आपको एक फीडबैक फॉर्म एक दे देते हैं ना, जैसे क्वेश्चनर होता है कि भाई आपको यहाँ पे क्या क्या अच्छा लगा, क्या आपको आपके कोई सजेशन है, फीडबैक, है ना, सजेशन फॉर्म्स। तो फीडबैक फॉर्म बोल सकते हैं या सजेशन फॉर्म। कुछ क्वेरी फॉर्म्स भी होते हैं, है ना। क्वेरी फॉर्म मतलब कि आपको कोई सवाल पूछना है तो क्वेरी फॉर्म हो गया। तो इस तरह के फॉर्म्स जनरली वेबसाइट्स में होते हैं। या आप कोई पर्टिकुलर वेबसाइट की कोई सर्विस ले रहे हैं, है ना, तो जैसे कि सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म, है ना। जैसे कि मैंने कहा कि हमें बैंक में कोई सर्विस लेनी है या किसी और चीज की कोई सर्विस लेनी है, तो सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म्स होते हैं कि भाई आपने बोला कि मुझे ये चीज है, ऐसे है, तो आप अपनी डिटेल के साथ वो रिक्वेस्ट जो है वो दे रहे हैं, राइट। तो सर्विस रिक्वेस्ट, इस तरह के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं जो हमारी वेबसाइट की जरूरत है कि भाई इसमें इस तरह की फॉर्म की जरूरत है, तो हम वो क्रिएट कर सकते हैं। जनरली वेबसाइट्स में रजिस्ट्रेशन फॉर्म और लॉगिन फॉर्म देखने को मिलता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में यूजर अपनी डिटेल भरकर उस वेबसाइट का रजिस्टर्ड यूजर बन जाता है और फिर उसमें कभी भी लॉगिन कर सकता है। ठीक है, इसी तरह से जैसे हम देखते हैं ईमेल सर्विस, आपको पता है ना,
ईमेल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ईमेल में क्या होता है कि हम लेटर्स, कुछ भी, मतलब बेसिकली हम कोई कंटेंट, कोई फाइल किसी दूर दराज अपने फ्रेंड, रिलेटिव, किसी को भी नोन को भेजना चाहते हैं, तो बेसिकली ईमेल मतलब बेसिकली तो लेटर है। लेटर ही नहीं, इसके साथ आप कोई फाइल अटैच करके भेज सकते हैं। मान लीजिए आपको अपनी कोई फोटो जो है वो लेटर के साथ भेजनी है, तो आप अपनी फोटो अटैच करके भेज सकते हैं। तो इस ईमेल में हमें कुछ बॉक्सेस मिलेंगे जिसमें कि हम ईमेल एड्रेस है, दूसरे जिसको हम भेज रहे हैं उसका ईमेल आईडी, और जो सब्जेक्ट हेडिंग हम लिखते हैं लेटर की वो हमें लिखना है। कंटेंट हमें लिखना है कि भाई हेलो, हाय, हाउ आर यू, जो भी कुछ हमें पूरा लेटर जैसे हम लिखते हैं या थोड़ा लिखना है, जो भी कुछ हमें लिखना है वो हम लिख सकते हैं। उसके साथ जैसे मैंने कहा कि हमें फोटो भेजनी है तो हम कोई फाइल भी अटैच करके ईमेल के साथ भेज सकते हैं। तो इसका भी फॉर्म बनता है पूरा, जिसमें आप ये सारी चीजें बताते हैं, है ना। तो ये अलग अलग प्रकार के फॉर्म्स क्रिएट होते हैं और इन फॉर्म्स के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? यूजर से उसका इनपुट ले सकते हैं। अब क्या होता है कि ये तो आप यूजर को चीज दिखाई दे रही है, अब आप यूजर से डेटा लेंगे, आप चाहें तो उस डेटा को सेव कर सकते हैं, कहीं पर भंडारित करके रख सकते हैं ताकि उसको फर्दर काम में ले सकें। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आई कि फॉर्म क्या होते हैं। तो अब हमें देखना है कि फॉर्म HTML के द्वारा कैसे बनाया जाता है। तो HTML फॉर्म्स की अब बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। चलिए बच्चों, हमने ब्रेक ले लिया, अपनी कंप्यूटर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमने अभी ये जान लिया कि HTML में भी हम फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि अभी तक हम कागज पे फॉर्म भरते आए हैं। ठीक है, तो किसी भी वेबसाइट में हमें फॉर्म बनाना है, आप पहले तो ये समझ लीजिए कि फॉर्म कैसे बनता है, और फिर आप अलग अलग तरह के फॉर्म्स बना के जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, आपको ध्यान आएगा कि अरे इस तरह का फॉर्म तो हमने भी किसी वेबसाइट में फिल किया था, अगर आपने कभी वेबसाइट्स काम में ली हैं तो, है ना। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, फीडबैक फॉर्म, किसी भी तरह का आप फॉर्म बना सकते हैं।
तो HTML फॉर्म्स की उपयोगिता आपको समझ में आ गई। क्या उपयोगिता है? HTML फॉर्म इज यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, टू टेक इनपुट्स फ्रॉम यूजर। ठीक है, अब फॉर्म बनाने के लिए जो टैग काम में लिया जाता है वो होता है FORM, यही होता है। ठीक है, सिंपली इतना सा लिख देंगे आप, काफी है। यहां पर एक फॉर्म, अब जैसे फॉर्म में मैंने आपको कहा कि फॉर्म में क्या होता है, कोई लेबल दिखाई दे रहा है, एक बॉक्स दिखाई दे रहा है ना। तो आप फॉर्म की शुरुआत करेंगे फॉर्म टैग से। अब इस फॉर्म के अंदर आपको क्या चाहिए, यहाँ पे नाम आए, यहाँ पे कोलोन आए, यहाँ पर एक बॉक्स आ जाए, फिर यहाँ पर कुछ आए, है ना। जो भी कुछ चाहिए ना इस फॉर्म के अंदर, वो फॉर्म की पूरी कोडिंग आप यहाँ पे जितने भी आपने HTML टैग्स पढ़े हैं वो सब भी काम में ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने फॉर्म टैग लगा दिया तो नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर H1 के अंदर या जो भी कुछ देना चाहूँ वो दे सकती हूँ। मैं यहाँ कुछ टेक्स्ट दिखाना चाहती हूँ, दे सकती हूँ। अब इस तरह का बॉक्स बनाना है ना, ये लेबल देना है। एक चेक बॉक्स, इसको चेक बॉक्स बोलते हैं बच्चों। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना मेल और फीमेल, तो हम क्लिक करेंगे तो चेक का निशान आ जाएगा। ये क्या कहलाते हैं? चेक बॉक्स। तो ये सब अब हमें फॉर्म के अंदर बनाने हैं, तो इनको बोलते हैं फॉर्म एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? फॉर्म एलिमेंट्स। तो फॉर्म की एक बार शुरुआत कर देंगे, यहां पे सारा काम आ जाएगा फॉर्म का, और लास्ट में जो फॉर्म होता है वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, फॉर्म की शुरुआत करेंगे इस प्रकार से, यहां पे हमारा पूरा जो फॉर्म आना है वो आएगा, और लास्ट में हम फॉर्म की क्लोजिंग देंगे। ठीक है, और जिस भी तरह के इनपुट्स हमें लेने हैं वो हम ले सकते हैं। तो किस किस तरह के इनपुट्स हम लेते हैं, देखिए। एक तो पहले मैं आपको बता दूं कि अगर इस तरह का ये कुछ दिखाई दे रहा है बॉक्स, जहां पे यूजर अपना नाम, है ना, क्या क्या चीजें हम इस तरह, ये जो है ना इसको बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, इस तरह का, ये फॉर्म एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं अभी। मैं यहां पे लिख देती हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब इस फॉर्म के अंदर हमें क्या करना है, अलग अलग तरह की चीजें जो भी हमें करना है। तो फॉर्म एलिमेंट्स को एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि इस तरह का कुछ बनाना चाह रहे हैं, है ना, जहां पे यूजर अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, है ना, ये लिख सके। या मान लीजिए हमें उससे कोई भी सिंपली कुछ टेक्स्ट लेना है छोटा सा, जैसे कि नाम हुआ, या फिर मदर्स नेम, फादर्स नेम, सर नेम, इस तरह की चीजों के लिए जहां पे छोटा सा टेक्स्ट लेना है, हम क्या बना सकते हैं? टेक्स्ट बॉक्स। इसको टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, और इस तरह की जो एंट्रीज दिखती हैं इनको क्या बोलते हैं? ये कहलाते हैं चेक बॉक्स। ठीक है, ये क्या है? चेक बॉक्स। इनमें क्या होता है कि क्लिक करने पे ऐसे आ जाएगा चेक का निशान, तो ये चेक बॉक्स है। और ये कुछ इस तरह की भी चीजें दिखती हैं हमें, इनको क्या बोलते हैं? ये कहलाते हैं रेडियो बटन्स। क्या कहलाते हैं? रेडियो बटन्स। और जैसे कि मैंने कहा यहां पर हम लिख रहे हैं एंटर योर नेम या नेम, फादर्स नेम, तो इस तरह का कुछ भी जैसे लिखा हुआ है जैसे कि नेम, तो ये क्या है? ये लेबल है। तो लेबल्स भी बना सकते हैं। तो फॉर्म में क्या होगा? लेबल भी होगा, टेक्स्ट बॉक्स भी होगा, चेक बॉक्स भी होगा, रेडियो बटन होगा। तो इस तरह की चीजें हमने पेपर पे भी देखी हुई हैं। इसके अलावा लेकिन बहुत तरह तरह के बॉक्सेस, ये जो इनपुट एलिमेंट्स हैं, ये आप तरह तरह के क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि इस तरह का कुछ आ रहा है, यहां पर एरो आ रहा है,
ये क्लिक करते ही यहां पर लिस्ट खुल जाएगी। जैसे ही मैं यहां पर क्लिक करूंगी ये लिस्ट आ जाएगी। तो इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स या सेलेक्ट बॉक्स, इस तरह से बोलते हैं। सेलेक्ट बॉक्स कि भाई इसमें से आप अलग अलग ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने मान लीजिए क्वालिफिकेशन के लिए एक लिस्ट बॉक्स लगा दिया और उसमें आ रहा है 10th 11 12 BA BBA BCA, है ना, कि आपकी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करो कि भाई आप अभी तक क्या पास आउट हो। तो ऑप्शंस देने हैं हमें यूजर को, तो इस तरह का लिस्ट बॉक्स जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट बॉक्स भी बोलते हैं, ड्रॉप डाउन भी बोलते हैं, है ना, कि क्लिक करते ही एक लिस्ट ड्रॉप हो जाती है और इसमें से आप कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बटन्स बना सकते हैं आप, तरह तरह के बटन्स, जैसे कि सिंपली ऐसा बटन आएगा और यहां पर जैसे मैंने आपको कहा कि आपको फॉर्म पर सबमिट करना, फॉर्म को सबमिट करना होगा। आपने फॉर्म भर दिया, अब आपको सबमिट करना होगा, तो यहां पर आप सबमिट बटन बना सकते हैं। सबमिट करने पे क्या होगा, जो भी आपने यहां पे डेटा भरा है वो सब सबमिट हो जाएगा। इस वेबसाइट के लिए सबमिट करने के लिए हम सबमिट बटन बना सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमसे कुछ गलतियां हो गई भरने में, ये पूरा फॉर्म क्लियर हो जाए, तो हम क्लियर टाइप का बटन बना सकते हैं। रीसेट बेसिकली हम इसको बोलते हैं कि रीसेट बटन हम बनाएंगे तो जितनी भी एंट्रीज हमने करी हैं वो सब साफ हो जाएंगी, हम दोबारा से कर सकते हैं। अगर हमको लगता है हमने कुछ गलत एंट्रीज कर दी हैं और सारी हम मिटाना चाहते हैं तो एक एक मिटाने की बजाय रीसेट कर देंगे फॉर्म को। तो ये कुछ चीजें हैं। इसके अलावा बहुत तरह तरह की हैं, जैसे कि मान लीजिए ये जो बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स में आप सिंपली टेक्स्ट लेते हैं तो वो बना सकते हैं, या इस बॉक्स को आप बता सकते हैं कि इसमें ईमेल आईडी एंटर होने वाली है ना। तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये मल्टीपर्पस है, मतलब इसमें आप नाम, ठीक है, फोन नंबर और ईमेल आईडी, ये सब काम के लिए टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं। या जैसे आपने कहा स्टूडेंट के मार्क्स, स्टूडेंट मार्क्स एंटर करे तो मार्क्स के लिए भी तो आप इस तरह का ही कुछ देंगे। ठीक है, तो आप इसको बता देंगे कि भाई इस टेक्स्ट बॉक्स में नंबर आने वाला है, नंबर, तो फिर ABCD एंटर नहीं कर पाएगा यूजर, केवल नंबर। इसी तरह से डेट, आपने यूजर की डेट ऑफ बर्थ लेनी है तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आप इस टेक्स्ट बॉक्स को बता दीजिए कि इसमें एक डेट आएगी, तो डेट फॉर्मेट में ही आपका चीज जो भी इनपुट है ना वो तभी उसमें ही होगा। नहीं तो टेक्स्ट बॉक्स है सिंपल, तो कुछ भी वो डाल देगा यूजर। आप चाहते हैं कि भाई यहाँ पे केवल डेट ही आए, है ना, तो टेक्स्ट बॉक्स जो है वो मल्टीपर्पस है। नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, कोई नंबर लाइक मार्क्स है, या जैसे आपको डेट ऑफ बर्थ लेनी है तो डेट आप ले सकते हैं, ये चीजें। तो ये तरह तरह के फॉर्म एलिमेंट्स हैं। और इसके अलावा जैसे कि मान लीजिए यूजर से एड्रेस लेना है ना, तो एड्रेस थोड़ा बड़ा सा होगा, तो इस तरह का टेक्स्ट एरिया, इसको बोलते हैं, ये तो टेक्स्ट बॉक्स है और ये कहलाता है टेक्स्ट एरिया। इस तरह का टेक्स्ट एरिया क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि इसका पर्पस हो गया कि एड्रेस लेना है, ठीक है, या है ना, टेक्स्ट एरिया का क्या क्या पर्पस हो गए, एड्रेस या फीडबैक, या जैसे हमने कहा कि लेटर टाइप करना है तो लेटर, इतने से बॉक्स में थोड़ी आप लेटर टाइप करेंगे, आपको एक बड़ा सा एरिया चाहिए होगा जहां पे आप अपना पूरा कंटेंट लिख सकें। तो एड्रेस है, फीडबैक है, कोई क्वेश्चन फॉर्म बना रहे हैं तो क्वेश्चन भरना है, या कोई भी जब हमें ज्यादा मैटर लिखना है, जैसे कि ईमेल लिखनी है तो ईमेल का बड़ा सा बॉक्स होना चाहिए जहां पे यूजर आराम से अपना लेटर टाइप कर सके, उस केस में हम ये टेक्स्ट एरिया बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, तरह तरह के टेक्स्ट बॉक्सेस, बटन्स, लेबल्स, ये सब फॉर्म एलिमेंट्स हैं जो कि फॉर्म टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरह के इन फॉर्म एलिमेंट्स को
अब हमें एक एक करके समझना है ताकि किसी भी तरह का फॉर्म हम यहां पर क्रिएट कर सकें। तो फॉर्म एलिमेंट्स जो हैं उनको अब हम पढ़ते हैं एक एक करके। बहुत तरह तरह के फॉर्म एलिमेंट्स हैं, जैसे कि इनपुट, लेबल, सेलेक्ट, टेक्स्ट एरिया, बटन, ये सब फॉर्म एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब इन सबको एक एक करके कैसे इस्तेमाल करना है वो हम सीखेंगे। अभी हमने जो ये देखे, अब जैसे इनपुट के माध्यम से हम टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, तरह तरह के टेक्स्ट बॉक्सेस, ये सब क्रिएट कर सकते हैं। लेबल, जैसे हमने कहा कि दिखा यहां पर आए एंटर योर नेम या फादर्स नेम, मदर्स नेम, लेबल, ताकि यूजर को समझ आए कि भाई यहां क्या भरना है, तो लेबल लगा सकते हैं। सेलेक्ट, सेलेक्ट से क्या बना सकते हैं, ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स है ना, ये अभी हमने देखा, इस सेलेक्ट में हम यूजर को अलग अलग ऑप्शंस देते हैं ऑप्शन भरने के लिए, ताकि वो ऑप्शंस में से चुनाव कर सके और क्लिक करके बता दे कि भाई ये मेरा ऑप्शन है। टेक्स्ट एरिया, एक बड़ा सा एरिया जहां पे यूजर अपना कंटेंट टाइप कर सकेगा। बटन बना सकते हैं, तो बटन भी अलग अलग तरह के बना सकते हैं कि भाई उसको सबमिट करने के लिए बटन बनाना है, रीसेट करने के लिए बनाना है, या कुछ और चेकिंग वगैरह करने के लिए बनाना है। तो ये अलग अलग फॉर्म एलिमेंट्स आप बनाएंगे फॉर्म के अंदर। जो हमने ओपनिंग क्लोजिंग फॉर्म टैग्स देखे, उनके अंदर हमें ये चीज करनी है। अब जैसे इनपुट हमने देखा, तो इनपुट भी बहुत तरह तरह के हैं, तो इसमें हम टाइप बताएंगे, नाम भरना है या कोई फोन नंबर भरना है या डेट भरनी है। तो इस तरह से फॉर्म टैग और अलग अलग फॉर्म एलिमेंट्स को यूज करके हम किसी भी तरह का फॉर्म जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो बच्चों, आज तो समय पूरा हो गया है, तो अब अपनी जो अगली कक्षा होगी उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से इन फॉर्म एलिमेंट्स को फॉर्म के अंदर इस्तेमाल करते हैं, कैसे अलग अलग तरह के फॉर्म्स बनाए जाते हैं। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।